नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। पीएम के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई है। बीजेपी कार्यकर्ता इसके लिए अभी से जुट गए हैं। जिले के तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी नेताओं की माने तो इस बार पीएम के स्वागत को अविस्मरणीय बनाने की तैयारी की गई है। वहीं झारखंड के बोकारो सीट से बीजेपी विधायक वीरंची नारायण ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो शराब घोटाला हुआ है वह दिल्ली की तर्ज पर हुआ है। उन्होंने कहा कि घोटाला करने वालों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने झारखंड की कंपनी को काम नहीं देकर छत्तीसगढ़ की कंपनी को काम दिया। झारखंड में जो शराब घोटाला हुआ है वो दिल्ली की तर्ज पर हुआ है और मेरा सीधा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार का इसमें पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। सरकार के शीर्ष स्थल पर जो लोग बैठे हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, मुख्यमंत्री स्तर के लोगों का संरक्षण प्राप्त है। सवाल उठता है कि आप जल जंगल जमीन और स्थानीयता की बात करते हैं, लेकिन आपने झारखंड की कंपनी को काम नहीं देके छत्तीसगढ़ की कंपनी को बुलाकर काम दिया। वहीं झारखंड के जमशेदपुर पूर्व सीट से विधायक सरयू राय ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनके सवालों के सही जवाब नहीं दे पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व वसूली को 2500 करोड़ से घटाकर 2000 करोड़ रुपये करना चाह रही है। नीति कोई बने, अगर नीयत सही रहेगी तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। विधानसभा सचिवालय ने 2 बार रिमाइंडर दिया है विभाग को कि सप्ताह भर के भीतर जवाब दीजिए। विभाग ने जवाब नहीं दिया है। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे सवालों से स्वास्थ्य विभाग कतरा क्यों रहा है। कल जब मेरा ध्यान आकर्षण था उसमें 100% असत्य बात माननीय मंत्री ने कहा और मैं कहते रह गया विधानसभा अध्यक्ष से कि सही उत्तर दिलवाइए। वही खबर बिहार के नालंदा जिले से है, जहां सरमेरा प्रखंड के हुसैना गांव में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कचरा प्रबंधन केंद्र के निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने विरोध किया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने हुसैना पंचायत सरकार भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर किसी भी सूरत में कचरा प्रबंधन केंद्र नहीं बनने का फरमान जारी कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इसी रास्ते से हुसैना पंचायत के 4 गांव के लोग आवागमन करते हैं। अगर इस मुख्य मार्ग पर कचरा प्रबंधन केंद्र का निर्माण कार्य किया जाएगा तो 1000 की आबादी सीधे प्रभावित होगी। वहीं इस संबंध में स्थानीय मुखिया अर्चना कुमारी ने कहा है कि आम जनता की आवाज को अंजला अधिकारी के समक्ष रखने का काम करेंगे। सेना गांव है, हम लोग 1000 आदमी को बहुत दिक्कत पड़ रहा है। ये मुखिया के अथी में बन रहा है, हम लोग विरोधी हैं। अच्छा, तो मैंने की दिक्कत बन जाए इससे? रास्ता पर बन रहा है तो हम लोग के दिक्कत बहू बेटी के नहीं होगा। अच्छा, कितना गांव लोग टोला के आवा जाके? 4 टोले का आदमी हैं, 1000 आदमी से ऊपर हैं, 1100 आदमी। यहाँ मतलब कचरा प्रबंधन केंद्र मुखिया के द्वारा बनवाया जा रहा है, जबकि यहाँ से 1000 लोगों का आबादी है जो आवागमन से डेली रोज़मर्रा के संबंध से मार्केट जाते हैं आते हैं, जिसमें लोगों को परेशानी होगी। आगे चलकर हम लोग यही सोचे हैं कि इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हर संभव इसके लिए अगर आहुति भी देना पड़े तो समाज का एक लोग आहुति देने के लिए तैयार है। कितना आबादी प्रभावित? 1000 आबादी से ओवर है। वही खबर बिहार के गोपालगंज से है, जहां पीएचईडी के द्वारा जिले में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत करने की कवायद शुरू कर दी गई है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले के सभी प्रखंडों में मरम्मत दल के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि प्रत्येक टीम में वाहन के साथ सामग्री और मैकेनिक है, जो जिस प्रखंड में जाएंगे वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे और खराब पड़े चापाकल की मरम्मत करेंगे। को देखते हुए, पूर्व घटना को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ सदर अस्पताल में स्पेशल वार्ड के लिए बनाया है, जहाँ सुविधाएं, एसी की सुविधा रहेंगी, कूलर्स की रहेंगी, स्टाफ रहेंगे ड्यूटी करने के लिए। उन लोग का कोल्ड स्पॉन्जिंग के लिए हम लोग बाल्टी रख रहे हैं, उसमें ताज़ा ठंडा जल रहेगा। अटेंडेंट्स के पीने के लिए भी जल का इंतजाम आदमी सारा कनेक्शंस दिखला ले रहा है। अभी पीएचईडी विभाग के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में जो खराब पड़े चापाकल हैं उनकी मरम्मती के लिए टीम निकाला गया है।
सभी प्रखंडों में एक एक टीम को भेजा जा रहा है, जिसमें कि वाहन के साथ सामग्री है और मैकेनिक है। और ये सभी जो वाहन वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। और हमने पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि संयुक्त रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं वहाँ के जेई वो संयुक्त रूप जितने भी चापाकल रिपेयर हुए हैं उसका प्रतिवेदन भेजेंगे। दूसरा, हमने 4-5 विभाग से जो खराब पड़े चापाकल हैं उसकी मांग की है। वहीं कटिहार जिले में नदियों के कटाव से सैकड़ों घर नदी में विलीन हो गए हैं। नदियों द्वारा यह कटाव पिछले 1-2 वर्षों से नहीं बल्कि कई दशकों से लगातार किया जा रहा है और इसी को लेकर डीडीसी सौरभ सुमन, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह समेत प्रशासन के अन्य अधिकारी कोढ़ा प्रखंड के विभिन्न बाढ़ और कटाव से प्रभावित गांवों का जायजा लेने पहुंचे। सबसे पहले जिला प्रशासन की टीम ने कोलासी पुल के पास मन्नान टोला गांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि हर वर्ष बाढ़ के समय इस गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। बाढ़ के समय ग्रामीण नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर रहते हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से यहां पुल निर्माण की मांग की। इसके बाद डीडीसी ने कोलासी कारी कोसी नदी के किनारे हो रहे कटाव स्थल का निरीक्षण किया। हमारे जिला से उप विकास आयुक्त और मनरेगा के डीपीओ साहब आए थे और कोढ़ा से हमारे वीडियो साहब थे, मनरेगा के सारे पदाधिकारी थे और सभी ने कटाव को देखा और देखकर उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस पे कार्य जल्दी ही शुरू की जाएगी और जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, प्रभावित हुआ है, उनको भी राहत मिलेगी। इस बार के कटाव से पहले, बाढ़ आने से पहले ये इस काम को कर दिया जाएगा। ग्रामीण 20 वर्ष से कटाव हो रही है। क्या समस्या है? समस्या धीरे धीरे जनसंख्या पीछे जा रहा है, उसमें कटाव के कारण घर छोड़ के दूसरे जगह में बैठ रहे हैं। अगर ये कटाव रुक जाता है, जो पूर्व से जहाँ से नदी बह रही थी, अगर उसी जगह से बहना स्टार्ट हो जाए तो गाँव शांति और सुखी शांत तो बैठा हुआ रहेगा। ये कौन सा गाँव है? ये संवर्षा गाँव है। ये जो सामने नदी है, इस नदी में ऐसा डर बना हुआ है कि हो सकता है रात हम सोते रहे और हमारा जैसे घर द्वार जब विलीन हो जाए। यहाँ लगभग जब 500 घर की आबादी और थी, जमीन कट जाने के चलते लोग बेघर हुए और इधर उधर जाके अफरा तफरी के माहौल में कहीं बसे हुए हैं। हम लोगों ने जिला प्रशासन और अन्य जगह पे जब बार बार जैसे जिसका गुहार लगाया, लेकिन काम हम लोगों का नहीं हुआ। हमारे जो है वर्तमान जो चेयरमैन है रश्मि सिंह, इन्होंने भी जो वादा किया था कि अगर हम जीतेंगे तो ये काम हम लोग करा देंगे और ये पहले से ही उनकी बात थी और उसने जो इस बात को अमल में लाने के लिए आज डीएम, डीडीसी और जब ब्लॉक के सभी जो पदाधिकारियों को लाके इसका जब मुआयना कराया गया। ये कटाव के चलते हम लोग कई बार डीडीसी को हम लोग ये आवेदन दिए और कई बार जांच भी हो चुका है और इस बार हम मुख्यमंत्री को भी एक लेटर पैड में लिख के दिए थे और अभी जांच हो रही है जिला स्तर से। क्या लग रहा है कटाव एक ये लोग पूरी उम्मीद किए हुए हैं कि इस बार मेरे घर के चेयरमैन बनी हैं, इसलिए किसी भी हालत में अब हम लोग को गर्दिश का जो समय गुजरा उससे हम लोगों को निदान मिलेगा। हाँ, एकदम बिल्कुल हो पाएगा और मुझे पूर्ण भरोसा है ये डीडीसी साहब बहुत ही अग्रसर अफसर हैं और जो चीज़ इनके दिमाग में बैठ जाता है वो ये अपने आप में सक्षम है, ये कराएंगे। और चूंकि हमारी चेयरमैन एकदम डीएम और डीडीसी के यहाँ धारणा दे दी कि किसी भी परिस्थिति में आप प्रोग्राम रखिए और प्रोग्राम रख के देख लीजिए, उसके बाद काम आप हो। यदि उसके बावजूद भी काम नहीं कराएंगे तो हम धरना पर बैठेंगे। वह यूपी के पीलीभीत जनपद में कोयला डिपो बनने पर लोग सड़क पर उतर आए हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल बिसलपुर कोयला डिपो से कई चीनी मिलों को कोयला भेजा जाता है। कोयले की राख उड़कर बिसलपुर आबादी क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां भी लोगों को हो रही है। इसी को लेकर समस्त नगरवासी कोयला डिपो हटाए जाने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक कोयला नहीं हटेगा, जब मैं आज सुबह सोकर उठा तो मेरे सीने में दर्द हो रहा था, बुखार था, सांस लेने में दिक्कत थी। अब बिल्कुल भी नहीं हटेंगे जब तक नहीं हटेगा। धरने पे हम बैठे हुए हैं इसलिए कि ये कोयला जो यहाँ उतर रहा है उसके द्वारा जो धूल वगैरह जो उड़ती है उससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। और रोड की हालत आप देख ही सकते हैं क्या हो रही है। यहाँ निकलने में भी बहुत परेशानी है। स्कूल के बच्चे यहाँ से जाते हैं, उनकी ड्रेस खराब हो जाती है, बहुत समस्या है यहाँ। और ये धरना जब तक जारी रहेगा तब तक ये कोयला डिपो यहाँ से हट नहीं जाता है। हो गए 3 दिन बैठे हुए,
3 बार चांस दिया हमको, ठीक है, और 3 बार में कोयला नहीं हटा, तो पूरे मोहल्ले वासियों ने प्रस्ताव पास किया कि सब लोग संगठन करके कोयले को हटाना चाहिए। हमारे माँ बहनें जो है झाड़ू लगाते, धोते, पोंछा लगाते दुखी हो गई हैं, ठीक है, और नहीं मानो तो आप खुद चल के देख लो। वहीं बिहार के सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूटपाट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दुर्गापुर मंदिर के समीप एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात अपराधी ओवरटेक कर पीड़ित से करीब 3000 रुपये और मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। 17 तारीख को एक लूट की घटना हुआ था, जिसमें रानीगंज के रहने वाले, अररिया के रानीगंज के रहने वाले थे। वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से में काम करते थे। वो अपना आ रहे थे तो उनसे जो है 3100 रुपया और उनका एक मोबाइल ले लिया गया था, और साथ में एक अभियुक्त जो था वो वादी के से मोबाइल फ़ोन से लेकर के और पेटीएम के थ्रू जो है पैसा भी ट्रांसफ़र कर लिया। तो इस कांड का उद्भेदन हो गया है, और एक अभियुक्त को हम लोग पहले भी भेजे थे और 2 अभियुक्त को अभी जो है हम लोग गिरफ्तार किए हैं, और दोनों को अभी हम लोग जेल जो है ये माननीय न्यायालय के पास फॉरवर्ड कर रहे हैं। वहीं यूपी के पीलीभीत जिले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उत्तराखंड के 2 लुटेरों को धर दबोचा। इन लुटेरों के पास से पुलिस ने एक ट्रक और 25,000 किलो सरिया बरामद की है, जिसकी कीमत तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब इन दोनों लुटेरों से पूछताछ कर रही है। इसमें क्योंकि ये माल का जो इन्होंने बताया कि तकरीबन 15-16 लाख रुपए का माल था, तो इस घटना को संज्ञान में तुरंत लिया गया, और इसमें थाना पूरनपुर SHO की टीम और SOG की टीम दोनों को इसमें लगाया गया जल्दी रिकवरी करने के लिए, जिसमें कि आज हमारे हाथ ये सफलता हासिल हुई है। SOG टीम को मुखबिर के द्वारा ये पता चला कि ये जो ड्राइवर था, जिसका ये ट्रक था, जो कि इसका मालिक भी है, वो एक जगह पर है, और जहाँ पर दबिश दी गई, पकड़ा गया। इसको पकड़ने के बाद इससे जब जानकारी की गई तो इसने बताया कि इसी ने उस ट्रक को माल सहित कहीं अलग रख दिया है, तो उससे वो ट्रक की भी हम लोगों ने बरामदगी की है, माल भी पूरा रिकवर कर लिया। और वहीं बिहार के नालंदा में दोसूद गांव के रहने वाले नंदलाल यादव के पुत्र कुमार उदय सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म द लिपस्टिक बॉय 24 मार्च को प्रदर्शित होगी। इस फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन के अलावा कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया है। बिहार दिवस के अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा आयोजित फिल्म फेस्टिवल के अवसर पर पटना के मोना सिनेमा हॉल में हर दिन एक शो 12 से 3 बजे तक चलेगा। शूटिंग हो रहा है। अच्छा, तो किनकर गांव वाले ये? उदय जी के गांव होलन। करलखिन को चीज? करारखिन पहले बचपन से पढ़ाई लिखाई करारखिन। 10वां इंटर कर लेलखिन यहाँ, ओकर बाद पटना में जाके वहे रहलखिन है। शादीशुदा हो गए तो पटने में परिवार के सबके लेके रहे लगलखिन, यही से मन काम में लग गलखिन। कौन काम में? यही नाच गाच में। उदय जी के बारे में वही कि आज जानकारी मिला है कि 24 मार्च को उनका फिल्म आ रहा है। अच्छा, द लिपस्टिक बॉय फिल्म। कहाँ वो रहते थे, क्या करते थे वो? पहले तो वही पटना में, पहले यहीं पढ़ाई लिखाई करते थे, फिर पटना गए, फिर यही सब में कूद गए भाई फिल्म। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।